इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बताया था, किसी भी सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई ई. इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं एंड इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द एरिया. ठीक है, ये किस किस का प्रोडक्ट होता है? सरफेस एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द एरिया, यानी कि ई कॉस थीटा. ठीक है, तो देखिए ई डी एस कॉस थीटा और ये हो जाएगा ई डॉट डी एस. ठीक है, और अगर हमें एक पर्टिकुलर सरफेस के अराउंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. इंटीग्रेशन ऑफ फाई ई. ठीक है, यहाँ पर हम एक सर्कल का निशान बनाएंगे. इस सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, उस क्लोज्ड सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो वो आपका इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. ठीक है, और ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है. दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है. अब स्केलर क्वांटिटी है और साथ ही में अब आप मुझे बताइए इसकी यूनिट क्या होगी. इसकी यूनिट देखिए आप कैसे निकालेंगे. यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है आपकी? फोर्स अपॉन में चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कॉलम. और साथ ही में सरफेस एरिया है, यहाँ पे एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं. आगे आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ. ठीक है, ये पढ़ेंगे हम. जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक अपना पढ़ाया था वेक्टर एरिया और साथ ही में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन दोनों का ही यूज हम यहाँ पर करेंगे. देखिए कैसे होगा. गॉस थ्योरम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. इस पे आपकी डेरिवेशन भी आती है और इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं वो भी आती हैं, तो उसको बहुत ध्यान से समझेंगे. देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एक पूरे सरफेस में जितना भी टोटल फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, एक क्लोज सरफेस में हमेशा याद रखें गॉस थ्योरम या गॉस लॉ हम हमेशा एक क्लोज सरफेस में लगाते हैं. कभी भी कोई एक वायर जा रहा है, लीनियर वायर है या एक सरफेस के ऊपर लगा है, ओनली उसके लिए नहीं है गॉस लॉ. गॉस थ्योरम में गॉस लॉ हमेशा एक क्लोज सरफेस के लिए है. ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इस वर्ड को जरूर मेंशन करेंगे क्लोज्ड सरफेस के. क्लोज सरफेस में जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स होता है टोटल चार्ज. उस पूरे सरफेस में जितना भी टोटल चार्ज है उसके इक्वल होता है. ठीक है, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमने यहाँ निकाला. देखो ई डॉट डी एस. ठीक है, पूरे सरफेस में जितना टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है? ई डॉट डी एस. और इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज. तो देखिए यहाँ पर हमने एक सरफेस ले लिया है, स्फेरिकल सरफेस है आपका, ये एक स्फीयर है. उसके सेंटर पे आपका चार्ज रखा हुआ है +Q और हमने इसके सरफेस पे, ठीक है, इसके सरफेस पे हमने एक छोटा सा सरफेस मान लिया है ds. ठीक है, स्मॉल सरफेस ds जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे. यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्फीयर की जो रेडियस है वो r है. ठीक है, और यहाँ पे यूनिट नॉर्मल वेक्टर है स्मॉल n. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड है. ठीक है, तो देखिए कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r बाय कॉलम्स लॉ. अब कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी हमारी? Q अपॉन में 4/एप्सिलॉन r स्क्वायर. r कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ से? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए आगे क्या होगा. आगे आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है E. E आ गई है आपकी यहाँ से Q अपॉन में 4/एप्सिलॉन r स्क्वायर r कैप. ठीक है, और हमें क्या पता है कि E डॉट डी एस अगर हम टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं फाई E इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? वो E डॉट डी एस. ठीक है, हम यही तो निकालना चाहते हैं. अब देखिए E की वैल्यू हमारे पास ये है, हम इसको यहाँ रखेंगे. E की वैल्यू हो गई आपकी Q अपॉन 4/एप्सिलॉन r स्क्वायर
और आर कैप और डीएस। डीएस हमने लास्ट में निकाला था कि अगर किसी एरिया को वेक्टर में कन्वर्ट करें तो हम क्या लिखते हैं, एन कैप डीएस। ठीक है, एन कैप और डीएस। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो वेक्टर माना है वो आर लिया है तो इसलिए हम इसको डी आर कर देंगे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप उस एरिया में जो लेंथ है उसको आर मान रहे हो तो यहाँ डी आर लिखेंगे, अगर उस सरफेस में उस लेंथ को आप एस मान रहे हो तो डी एस लिखेंगे। ठीक है, हमने लास्ट में एस लिखा था तो इसलिए वहां पे एस था, यहाँ पे डी आर है मेंशन किया है, यहाँ पे डी आर आ जाएगा आपका एंड डी आर। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर कैप और एन कैप ये दोनों ही यूनिट वेक्टर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया आपका डी आर। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे आर कैप इंटू एन कैप इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ से ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ऐसे लिखिए ds। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमने सिर्फ ये छोटा सा सरफेस लिया था ds, अगर हम ये सभी सरफेसेस का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, स्फीयर का एरिया आ जाएगा यहाँ से, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। और यही हमारी थ्योरम थी जो बोल रही थी कि ई डॉट डी एस किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या होता है, टोटल चार्ज। यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू। तो देखिए ई डॉट डी एस हमने किसके इक्वल निकाल दिया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही आपकी गॉस थ्योरम है। दिस इज द प्रूफ कि इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस पे बेस्ड बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी देखते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिडक्शन ऑफ कॉलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम की हेल्प से हम कॉलम्स लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से वही स्फीयर है, सेंटर पे आपका चार्ज रखा हुआ है, स्फीयर रेडियस आर है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा सरफेस लिया है ds जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, नॉर्मल वेक्टर n है और r कैप। ठीक है, देखिए हमने, और यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है। क्यों है, क्योंकि जो सरफेस एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई है आपकी 0। तो देखिए हमने क्या पढ़ा था गॉस थ्योरम में, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ से ई डॉट डी एस को हम ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, थीटा की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉस 0 आपका 1 होता है, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस एरिया फिर से वही 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर के नीचे चला गया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, अब हमने एक दूसरा कोई पॉइंट चार्ज मान लिया क्यू नॉट। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से उस पर क्या फोर्स होगा, फोर्स क्या होता है, ए इंटू क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ से निकाल ली है, तो क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका कॉलम्स लॉ यहाँ से हमने जस्टिफाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, अब इस चैप्टर में ओनली आपकी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस रह गई हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।